38 दिन 38 जिला, इससे ज़्यादा सुंदर म्यूजियम मैंने कभी नहीं देखा है। चीज़ें ज़मीन पे पड़ी हुई है, मैंने कभी नहीं देखी कि कोई किसी म्यूजियम में चीज़ें ज़मीन पे रखी हुई है। दिखने में से पानी क्लियर है फॉर श्योर। इस आपके हिसाब से अगर लोग मुंगेर के बारे में सोचे कि मतलब मुंगेर एक जगह है बिहार के अंदर, तो उनके माइंड में पहला थॉट क्या आना चाहिए मुंगेर को लेके? पहले तो लोग मुंगेर के बारे में ये सोचते हैं कि ये कट्टव का शहर है। सीता माँ ने छठ किया था, सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी, सीता कुंड है यहाँ पे। मुंगेर को घूमने आओ भाई, और वैसे बंदूकें चाहिए तो बता देना। मजाक कर रहा हूँ। ये है यहाँ की फेमस चाट। एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप यही हमारे जमालपुर में स्थित है, आपको वो ज़रूर विजिट करना चाहिए। 38 दिन 38 जिला, स्वागत है बिहार की सीरीज में। फिलहाल मैं हूँ मुंगेर जिले के अंदर, जो कि मेरा 26वां जिला है। मुंगेर एक ऐसा जिला है बिहार के अंदर जो बाद में ऐड नहीं हुआ है। जब बिहार बना था उसके अंदर मुंगेर हमेशा से ही था। ऑल्दो मुंगेर हमेशा से ही फेमस था अपने नोटोरियस एक्ट्स के लिए, जो अब यहाँ देखने को नहीं मिलते शायद। फिलहाल मैं हूँ यहाँ के कंपनी गार्डन में, जिसका टिकट करीबन 10 रुपए की है। महाभारत काल के एक एम्परर थे दानवीर कर्ण, जो कि है ना एक अच्छे वॉरियर थे। उसके बिहाफ में ये जगह फेमस हुआ है। इसको अंगराज भी कहा गया है। पुरातन काल से माना गया है कि माँ सती जो है उसका शरीर का बहुत सारा हिस्सा किया गया था विष्णु भगवान के चक्र के द्वारा, जो कि सती माता अपना देह दहन कर ली थी। तो उस बिहाफ में यहाँ पे उनका आँख गिरा हुआ है, जो कि एक अलौकिक स्थान है, स्पिरिचुअलिटी प्लेस है। वैसे जिस पार्क में हम हैं इसका नाम है टायर पार्क। अधिकतर चीज़ें यहाँ पे टायर से बनी है, चाहे वो फूलों के लिए पॉट हो या बैठने के लिए चेयर हो। यहाँ तक यहाँ मुझे सांप भी दिखाई दे रहे हैं जो टायर से बने हुए हैं। स्वागत है आपका मुंगेर के म्यूजियम में। इससे ज़्यादा सुंदर म्यूजियम मैंने कभी नहीं देखा है। और ये सारी चीज़ें जूट से बनी हुई है, और यहाँ भी ये सब जूट से बना हुआ है। पूरा म्यूजियम खाली है, वहाँ कोई नहीं है, कोई होगा भी नहीं वहाँ पे। जैसी उसकी हालत है, मतलब कोई सफाई नहीं है, चीज़ें ज़मीन पे पड़ी हुई है। मैंने कभी नहीं देखी कि कोई किसी म्यूजियम में चीज़ें ज़मीन पे रखी हुई है। म्यूजियम के बाहर बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा म्यूजियम के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में, लेकिन म्यूजियम का काम ही होता है इतिहास को संभाल के रखना, जो ये लोग नहीं कर पा रहे यहाँ पे। वैसे मेरे पीछे के साइड है काली पहाड़ी, जहाँ से पानी आता है फिल्टर होके, और यहाँ पे जो लोग हैं इस पानी को भरते भी है। फिलहाल मैं यही पानी ट्राई करने वाला हूँ। दिखने में से पानी क्लियर है फॉर श्योर। आरओ वाटर जैसा तो नहीं है, लेकिन क्लीन है पानी। यहाँ सामने देख के आपको एक लेक दिखाई देगा वैसे, लेकिन ये लेक उसी फिल्टर वाटर का है जो पानी यहाँ से नीचे की तरफ जाता है। और एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया गया है कि वो पानी पाइप के जरिए नीचे जाता है, जिसको अब लोग उपयोग में ले पाते हैं पीने के लिए या फिर किसी और काम के लिए। आसपास सफाई थोड़ी सी कम है, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन मैं बीमार होता हूँ उसी दिन मुझे कठिन काम करने पड़ते हैं। फिलहाल सामने एक मंदिर है काली माता का, जो काली पहाड़ी के ऊपर है, और कुछ ऐसे रास्ते हैं ये। ऑन अ गुड डे तो मैं शायद आधे घंटे में चढ़ जाऊंगा इसको। जैसे यहाँ से एक बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है आपको। फिलहाल मेरे साथ है बाबा। बाबा, आपका रियल नेम क्या है? मेरा नाम निशांत हुआ। निशांत भाई, थैंक यू सो मच। और मुंगेर के बारे में कुछ बताना चाहो आप? मुंगेर बस यहाँ का इतिहास बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर आप लोग घूमने के लिए आइएगा तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम आप 10 दिन लेके आइए। 10 दिन में आप प्रॉपर मुंगेर घूम सकते हैं। और यहाँ भाषा कौन सी चलती है हिंदी के अलावा? हिंदी के अलावा यहाँ का लोकल लैंग्वेज है ठेठी। यहाँ का लोकल फूड है, जैसे कि यहाँ पे तेल का तला हुआ चीज़ ज़्यादा मिलता है, जैसे कि ब्रेड पकौड़ा, कचरी, मीन्स वो प्याजी जिसको कहते हैं आप लोग। जैसे आपके हिसाब से अगर लोग मुंगेर के बारे में सोचे कि मतलब मुंगेर एक जगह है बिहार के अंदर, तो उनके माइंड में पहला थॉट क्या आना चाहिए मुंगेर को लेके? पहले तो लोग मुंगेर के बारे में ये सोचते हैं कि ये कट्टव का शहर है, यहाँ गन्स मिलते हैं, मतलब आर्म्स वगैरह चलते हैं। मतलब वो पीओवी पहले का था, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पहले मुंगेर में नवाब मीर कासिम के टाइम से ही यहाँ पे बंदूक बनते थे, क्योंकि उस समय जब युद्ध वगैरह होता था ना, तो उनके पास कुछ रहता नहीं था। वो लोग के पास तलवार रहता था और ब्रिटिश सबके पास रहता था बंदूक वगैरह। तो उन लोग को क्या किया कि मुंगेर के लोग को भेजा उन्होंने उन लोग के पास, बोला जाके उसको नकल कर लो।
अभी भी कहा जाता है कि मुंगेर के जो भी कारीगर वगैरह हैं तो वो कोई भी चीज़ को तुरंत भी कॉपी कर सकते हैं। अगर कोई भी दुनिया का कोई भी काम दिखा दिया जाएगा तो वो तुरंत कॉपी कर सकते हैं इसको, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ की मिट्टी में बारूद है ऐसा माना जाता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसको मैथोलॉजिकली लोग जाने, मतलब कि जैसे यहाँ पे रामायण से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ है, महाभारत से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज़ है, जो कि लोग अगर जानेंगे तो मुंगेर के बारे में और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ रामायण से जुड़ा हुआ, यहाँ भगवान राम ने स्नान किया था जब रावण से बढ़ करके वापस हो रहे थे, सीता माँ ने छठ किया था, सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी, सीता कुंड है यहाँ पे, सीता चरण है यहाँ पे। पिछले 6 घंटे से मुंगेर के अंदर ही हूँ मैं। और हाँ, मुंगेर का नाम अगर आप सर्च करते गूगल पे, पहली चीज़ यही मिलती है या पहली चीज़ आपको यही पता चलती है कि यहाँ पे लोगों के पास फायर आर्म्स गन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ये जगह काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है महाभारत और रामायण से, तो मुझे सचमुच लगता है कि लोगों को मुंगेर को सिर्फ फायर आर्म्स बनाने की जगह से नहीं पहचाना जाना चाहिए। इसके साथ ही उनको जो रामायण और महाभारत से जुड़े जो फैक्ट्स हैं उनको भी जानना चाहिए। फिलहाल ये है काली पहाड़ी। थैंक यू सो मच मेरा लेक्चर सुनने के लिए। और मुंगेर को एक चीज़ और से जाना जाता है, इसे योग नगरी मुंगेर भी कहा जाता है। वर्ल्ड का सबसे पहला स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में ही था, जिसे मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इसके बारे में बताया था कि मुंगेर योग नगरी है। यहाँ पे बहुत विश्व के बाहर से लोग आते योग सीखने, योग के बारे में जानने के लिए, तो इसे योग नगरी मुंगेर के नाम से भी जाना जाता है। वाह, फिलहाल कुछ टाइम और यहाँ बिताते हैं। यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है और फिर चलते हैं नीचे के साइड। बढ़िया है, फिर आप लोग जल्दी आइए मुंगेर। प्लीज़ मुंगेर को घूमने आओ भाई। और वैसे बंदूकें चाहिए तो बता देना। मजाक कर रहा हूँ। मतलब मैंने शायद ही कोई इससे बेहतर होटल देखा होगा। यहाँ से ट्रेन स्टेशन दिख रहा है, मतलब एक ऐसी चीज़ जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ से शहर का नज़ारा भी दिख रहा है। यहाँ से मैं लोगों की आम जिंदगी को देख पा रहा हूँ, मतलब यहाँ के लोकल्स यहाँ कहीं रहते हैं। वैसे मेरे ईयरफोन्स ख़राब हो रखे हैं और पूरे बिहार के अंदर कहीं भी एप्पल का स्टोर नहीं है, मतलब कहीं भी मुझे वो एप्पल के वायर्ड ईयरफोन्स नहीं मिल सकते जो मुझे चाहिए। ये है यहाँ की फेमस चाट। थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर कर लिया फिलहाल हमने। अभी मैं हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे और देख के लग रहा है कि अभी ये न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है। एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप यही हमारे जमालपुर में स्थित है, आपको वो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आपको हमारे मुंगेर का पीर पहाड़, हमारे मुंगेर की बड़ी दुर्गा और काली पहाड़ जमालपुर का आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए।